Assalamu alaikum. I'm Mariam Atiq, student of BS English Literature, 8th semester. We are talking about Harry Potter. So, we have already read about Harry Potter Part 1. Today, we will talk about Harry Potter Part 2. But first of all, I would like to share my view or a brief introduction about Harry Potter. This will cover all the information about his series. So, actually, a child Harry Potter, name Harry Potter, a boy, belongs to J.K. Rowling's family, a popular child, a boy who learns that he was a wizard on his 11th birthday. He's a orphaned son of two powerful wizards and possesses unique magical powers of his own. He's from his life as an unwanted child to become a student at Hogwarts, an English boarding school of wizards. There he meets several friends who help him discover the truth about his parents' mysterious death. So first of all तो हमारे पास ये पॉइंट इसका आ गया कि वो हॉगवर्ट्स स्कूल में जाता है, जैसे हमने कल डिस्कस किया था. ठीक है, ये एक मैजिकल स्कूल है जहाँ पे स्पेशल किस्म के बच्चे आते हैं ट्रेनिंग के लिए. बोर्डिंग स्कूल कह सकते हैं हम, जहाँ पे वो ट्रेनिंग लेते हैं. और जो हैरी पॉटर था, इसके मदर और फादर भी दोनों जो उनसे थे, ये विजर्ड ही रह चुके थे. इसके फादर ने भी यहीं से ट्रेनिंग ली थी. अब ये अपने अंकल और आंट के पास रहता होता है. ठीक है, बाद में खैर ये अपनी 11th बर्थडे पे ये डिस्कवर करता है जब इसको वो जो हॉगवर्ट का जो है गार्ड वो लेने आता है इसको, और ये चला जाता है स्कूल में. वहां पे इसके फ्रेंड्स बनेंगे. इनकी वो जो 4 क्लासिफिकेशन मैंने बताई थी, 4 ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया जाएगा 4 हाउसेस में. तो ये इसके फ्रेंड्स बहुत अच्छे बनेंगे. और ये जो उनसे है ना, क्योंकि इसमें सारी सीरीज में मिस्टीरियस चीजें ही होंगी, ये ट्रुथ्स को डिस्कवर करेगा. क्योंकि ये मतलब कहते हैं ना, अच्छी शक्ति और बुरी शक्ति, जिस तरह हिंदी में बोला जाता है, तो इधर प्रॉपर यही वर्ड सूट कर रहा है. दैट्स व्हाई आई यूज्ड दिस वर्ड. सो अब क्या होता है आगे, चलें अब हम सेकंड हैरी पॉटर पार्ट 2 की समरी या मेन पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं थोड़े से. इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इवेंट आएगा कि जीनी की ना स्टिल बॉडी इसको मिलेगी. जीनी जोनसी है, इसका फुल नेम था जेनेवरा मॉली विजले. ठीक है, ये रॉन विजले जो इसका फ्रेंड था ना, रॉन, उसकी बहन थी ये. ठीक है, फर्दर इसकी इससे शादी भी होगी. हैरी पॉटर की जोनसी है जिनी के साथ शादी भी होगी. ठीक है, वो आगे सीरीज में आएगा. अब क्या होता है कि जिनी की स्टिल बॉडी जो सा है ये हैरी पॉटर को मिलती है. ही फाउंड जेनी's स्टिल बॉडी एंड ऑल्सो फाउंड टॉम रिडल. Now, who is Tom Riddle and Voldemort? First of all, we have to learn about it. Voldemort और जो टॉम रिडल है, ये दोनों एक ही करेक्टर है. मीन्स आप ऐसे कह लें कि उसने अपना न्यू वर्जन है उसकी, या न्यू नेम है जो उसने अपने आप को वोल्डेमॉर्ट दिया था, जो टॉम रिडल था. ठीक है, अब टॉम रिडल एक बुरा इंसान है, इसमें एंटागोनिस्ट दिखाया गया है. और इसका क्या होता है, ये चाहता था दुनिया पे रूल करना. तो ये हर पावर जो है ना वो एक्सेस करना चाहता था कि हर तरह की ताकत मेरे पास हो. तो इसने अपनी बॉडी को मतलब he splits his spirit you can say in 8 fragments. 8 हिस्सों में कह लें, या 8 जगहों पे इसने अपनी जान के ना पार्ट्स डाल दिए थे ताकि ये मर ना सके, अमर हो सके. ठीक है, इमॉर्टल रहे. ओके फाइन. देन 8 फ्रेगमेंट्स. अब वो किस तरह के उसने जब वो 8 फ्रेगमेंट्स करता है ना, मतलब अपनी स्पिरिट को 4 जगह पे डिवाइड कर देता है, तो एक अनकॉन्शियसली हैरी पॉटर में आ जाती है. मतलब इसकी कुछ ताकत का हिस्सा हैरी पॉटर में भी आ जाता है, क्योंकि यही वो था, इसने ही हैरी पॉटर के मदर और फादर को किल किया था. ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक इवेंट. अब हाँ, जीनी की हम बात कर रहे थे. जीनी की स्टिल बॉडी हैरी को मिलेगी. ठीक है, उधर बेसमेंट में इनकी फाइट होगी और वहां पे हैरी पॉटर टॉम रिडल के साथ फाइट करेगा. और टॉम रिडल का ही क्रिएट किया हुआ एक कह लें मतलब जाइंट स्नेक जो सा है ना, वो उसको मतलब सामना करना पड़ेगा. हैरी पॉटर उससे करेगा फाइट. देन उसको अपने आउल के हेल्प से ना एक हैट मिलेगी, जिस हैट में से वो स्वॉर्ड लेगा
स्वॉर्ड लेगा और उसके साथ वो कामयाब हो जाएगा कि वो जो स्नेक है ना उसको वो किल करेगा। बट जब इनकी लड़ाई होगी, हैरी पॉटर जो सा है उसको बीट करते हुए स्नेक को उसकी आंख पे करेगा, मारेगा उस तलवार को, ठीक है, लेकिन वो ब्लाइंड हो जाएगा, लेकिन वो फिर भी सुन पा रहा होता है, तो वो अटैक करता रहता है, उस पर अटैक करता रहेगा। बट एट द एंड ये पूरी जो सा इवेंट है, इसके एंड पे क्या होगा कि एक डायरी जो सी है ना वो जिनी के पास पड़ी होगी, और वो डायरी में असल में टॉम रिडल की ही एक ताकत मौजूद थी, ठीक है। तो वो उस डायरी को मतलब तलवार उसके अंदर घुसा देगा, और उस वजह से टॉम रिडल जो सा है ना वो इसके सामने मतलब कह लें बेबस हो जाएगा, या उसकी ताकत कम हो जाएगी, क्योंकि उसने उसकी उस पे वार कर दिया ना, उसकी डायरी को हिट करता है वो। देन एक और पॉइंट इसमें आएगा, यही हैरी पॉटर की सेकंड सीरीज में, मिस्टीरियस एल्फ। हम देखेंगे कि मिस्टीरियस एल्फ एक जो है ना वो आएगा और हैरी पॉटर को बताएगा कि यहाँ पे तुम हॉगवर्ट्स स्कूल में कोई भी अच्छी चीज एक्सपेक्ट ना करो, तुम्हें बहुत सारी मुश्किलात को फेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रीज दैट फाइट बैक, कैसे कि जब ये अपने रॉन विजली फ्रेंड के साथ ट्रेन पकड़ना चाहेगा तो नहीं पकड़ पाएगा, तो ये लोग एक फ्लाइंग कार पे जाएंगे, ठीक है। वो फ्लाइंग कार वापस वो स्कूल उसी पे आएंगे, बट वो आके ट्रीज में हिट होगी, मतलब टाइप ऑफ दे गॉट टाइप ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है। और उस ट्री में वो जो ट्रीज थे वो कोई नॉर्मल ट्रीज नहीं है, क्योंकि वहां पे हर चीज मैजिकल है। वो फाइट करेंगे, इनको कुछ मतलब हार्म भी करेंगे बट ये बच जाएंगे, ठीक है। फ्लाइंग कार का एक जिक्र आ गया, ट्रीज का आ गया, ट्रीज डेट फाइट बैक, और स्पाइडर्स डेट टॉक। जी, जो स्पाइडर्स इसमें ना उनसे बातें कर सकते हैं, एक जगह ये इस तरह का इवेंट भी इसको आएगा जहां पे वो गुजरेगा कि वहां पे स्पाइडर्स उनसे है ना वो भी इनके साथ इनको फेस करना पड़ेगा बहुत प्रॉब्लम। देन डेडली वार्निंग्स जो सी है ना वो लिखी होंगी दीवारों पर ना, डेडली वार्निंग्स लिखी गई होंगी ब्लड के साथ। ओके, अब हम बात कर रहे थे लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की, जिसको टॉम रिडल भी कहते हैं, और फुल नेम उसका टॉम मार्वोलो रिडल है, ठीक है। ये एंटोगनिस्ट है, ये फर्स्ट पार्ट में भी था और सेकंड पार्ट में भी ये आया है, और ये विलन ही थ्रू आउट रहेगा। और एक और बात के, हैरी पॉटर सीरीज में सबसे बुरा जो बॉय है ना वो कौन दिखाया गया है, एक और, उसका नाम था गिलरॉय लॉकहार्ट। गिलरॉय लॉकहार्ट, ये इसमें दिखाया गया है इसकी सेकंड सीरीज में विलन। अब जो टॉम रिडल था ये स्लाइदरन हाउस से बिलोंग करता था, इसमें ही डेथ ईटर्स का भी आएगा कनेक्शन और स्लग क्लब का भी आएगा, ठीक है। अब एक बात आ जाती है, अब ये जो सा थ्रू आउट इसमें ना हैरी पॉटर जो है और उसके फ्रेंड्स, इवल और गुड की एक वॉर चल रही है, ठीक है। एक तरफ इवल है और एक तरफ गुड है। ये लोग अपने स्कूल कह लें या अपने एनवायरनमेंट को ना मतलब बुरी शक्तियों से या बुरी चीजों से, जादू से, जो ब्लैक मैजिक होता है उससे पाक बनाना चाहते थे। तो इसके फ्रेंड्स उनसे है ना ये हॉर्क्रोसिस को सर्च करते हैं, दे सर्च फॉर द हॉर्क्रोसिस दैट कीप द विजर्ड इमोर्टल, मतलब वो चाहते हैं कि इस जगह को इमोर्टल बना दिया जाए, कोई भी बुरी चीज या बुरी शक्ति इसमें ना आ सके, ठीक है। तो हैरी एंड वोल्डेमॉर्ट मीट एट हॉगवर्ट कैसल फॉर एन एपिक शोडाउन वेयर द फोक forces of darkness may finally meet their match. अब so I should explain about Horcruxes, that what is meant by Horcruxes in this Harry Potter. जो हॉर्क्रूसिस था ये था ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता था जो ब्लैक मैजिक से बनाए जाते थे, और ये कौन यूज करते थे, जो विजर्ड और विचेस जो उनसे उधर होते थे वो यूज करते थे इनको। अब उनमें से जैसे कि फॉर एग्जाम्पल there are 8 Horcruxes. Number 1, the Ring of Gaunt Marvolo. Second, the Cup of Helga Hufflepuff. Third, the Locket of Salazar Slytherin. Number 5th, the Diadem of Rowena Ravenclaw. Next, the Diary of Tom Riddle, जिसका मैं अभी पहले जिक्र कर चुकी हूँ। टॉम रिडल की जो डायरी थी जिसपे उसने हिट किया था जब वो जीनी को सेव करना चाह रहा था हैरी। नेक्स्ट है नाइजीना, प्रोफेसर क्विरल, यस। देन हैरी पॉटर, लास्ट वन। ये सर जो थे ना ये एक मेजर कह लें, एक मेन चीजें उन्होंने ढूंढनी थी, वो सारे एक टारगेट पे थे या एक मिशन पे थे कि उन्होंने उस
हॉगवर्ट्स स्कूल में रहते हुए कुछ ट्रूथ्स भी ढूंढे थे और उनको फिर आगे इलेबोरेट किया और मतलब बेहतर बना सकें ताकि वो इस जगह को। तो ये सारे इवेंट्स कुछ होंगे इधर हैरी पॉटर की जो समरी 2 कह लें या पार्ट 2 में, टाइप ऑफ समरी और सम मेन पॉइंट्स जो मैं डिस्कस करना चाहती थी। क्योंकि हैरी पॉटर खुद इसमें बहुत अच्छे तरीके से इन्वॉल्व था, क्योंकि उसके पेरेंट्स की एक मिस्टीरियस डेथ थी। वो ये ट्रूथ फाइंड करना चाहता था कि मेरे पेरेंट्स को किसने मारा है, क्या प्रोसेस था, कौन इसके पीछे था। और टॉम रिडल कौन सा है, वो ये भी एक वजह है। मतलब हम पूछ सकते हैं ना कि टॉम रिडल इसका दुश्मन क्यों था। किसी भी मूवी में, किसी भी ड्रामा में विलन के कोई ना कोई मोटिव होता है ना, कोई रीजन होती है कि वो उसका दुश्मन बनता है। तो हैरी पॉटर का टॉम रिडल को यही मसला था कि टॉम रिडल की एक शक्ति कह लें, एक पावर, वो उसने वो हैरी पॉटर में अनकॉन्शियसली आ चुकी थी। क्योंकि जब वो इसके माँ बाप को मार रहा था तो हैरी पॉटर के माथे पे, फोरहेड पे हमें एक निशान मिलेगा, ठीक है। वो उसमें एनर्जी जा चुकी है टॉम रिडल की, वो चाहता है कि मैं वो एनर्जी वापस ले लूं, क्योंकि ये एनर्जी जाने की वजह से हैरी पॉटर सबसे ज्यादा स्ट्रांग बन चुका था। So that's from my side. These are some basic or main points from Harry Potter Part 2. I thank you. Thank you, Mariam.